बाबा प्रणाम। आयुष्मान भवा। और बाबा नमस्ते। जाओ अपने रास्ते। बाबा पैर छुई। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा तुम भी कुछ बोलो। क्या? अरे एकदम गंवारे आदमी हो क्या? मतलब कि यहाँ बाबा बैठे हुए हैं, ये नहीं कि पैर छूकर प्रणाम कर ले। खड़े हैं काले मुंह वाले बंदर जैसा। बाबा हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं, सिर्फ दूसरों को झुकाते हैं। बेटा ये डायलॉग अपने घर में सुनाना है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। उठाकर बाहर नाली में डाल देंगे ना तो तैरते रहना जिंदगी भर। बस बाबा बस। अगर मेरे बारे में एक भी शब्द बोला तो क्या मतलब कि क्या कर लोगे? औकात है मेरे सामने खड़े होने की? यहीं एकदम फूंक मार देंगे ना तो तुम्हारा सारा बत्तीसी झड़ जाएगा। बताओ क्या कर लोगे, बताओ। आराम से बैठ जाएंगे और क्या। हाँ अभी आया ना औकात में, बड़ा डाकू भैरू सिंह बन रहा था। चलो सब लोग यहाँ बैठ जाओ और बारी बारी से अपनी समस्या बताओ। चलो बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? बाबा अगर मेरी समस्या सुनोगे ना तो तुम्हारे टकले पर से सारे बाल उड़ जाएंगे, इतना दर्दनाक परेशानी है। अच्छा तो रहने दो, मत बताओ, नहीं तो मैं टकला बाबा बन जाऊंगा। अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था, एकदम छोटी सी समस्या है, एकदम मच्छर के साइज का। बेटा बाबा से मजाक तुमको बहुत भारी पड़ेगा। चलो तुम्हारी समस्या क्या है वो बताओ। बाबा मेरी मूछी नहीं उग रही है, कृपया इसका उपाय बताइए बाबा। बेटा ये तो बहुत खतरनाक समस्या है, पर कोई बात नहीं, मैं इसका इलाज करता हूँ। तुम एक काम करो, अपने मुंह पर 100 मच्छरों से कटवाओ, तुम्हारी मूछ निकल जाएगी। अरे बाबा मैं मच्छर कहाँ से लाऊंगा, वो भी 100 मच्छर? ये देखो पूरी दुनिया मच्छर से परेशान है और इन्हें मच्छर ही नहीं मिलेगा, भला बताओ। चलो तुम बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। अच्छा मेरी बारी आ गई क्या? हाँ चल बता। बाबा हमारी जेब एकदम सूना सूना रहता है, हमारे जेब में एक भी रुपया नहीं रहता है। अच्छा तो ये तुम्हारी समस्या है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे जेब में मैं 1 रुपया डाल देता हूँ, ठीक है बेटा? अरे बाबा मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं। अरे बेटा तो कमाओ ना, तभी तो तुम्हारे पास पैसे होंगे। ऐसे हवा में थोड़ी तुम्हारे जेब में पैसे आ जाएंगे। थोड़ा कमाओ वमाओ, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बाबा मेरे को कोई नौकरी ही नहीं देता है, लोग बोलते हैं कि तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुझे कुछ नहीं आता, एकदम तू नालायक है, गधा है, बैल है, यही सब कहकर लोग भगा देते हैं। हाँ तो लोग सही तो बोलते हैं कि तू 1 नंबर का गधा बैल है। अरे बाबा हम आपके पास समस्या हल करने आए हैं और तुम हो कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे बेटा इसका उपाय है मेरे पास, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुमको झूठ वूठ बोलना आता है कि नहीं? हाँ थोड़ा बहुत आता है। नहीं नहीं थोड़ा नहीं चलेगा, तुमको प्रो लेवल का झूठखोर बनना होगा, तभी मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, समझे बेटा? अच्छा पापा वो तो मैं 1 दिन में बन जाऊंगा, उसमें क्या है, लेकिन मुझे काम क्या करना पड़ेगा? बेटा तुमको मेरे साथ रहना होगा और मेरे कस्टमर के सामने लंबी लंबी फेंकना होगा, मतलब कि तुम मेरे चमचे बनकर रहोगे, ठीक है ना? वो तो ठीक है, लेकिन पैसे कितना दोगे? अरे मेरी बारी कब आएगी? यहाँ कोई कंपनी खोली है क्या जो सबको नौकरी बांट रहे हो? बेटा थोड़ा औकात में रहो, नहीं तो एक मंत्र मारूंगा ना तो तेरी नौकरी भाग जाएगी, समझे बेटा? चलो बंदर के शक्ल वाले आदमी, तुम बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? बाबा थोड़ी तमीज से बोल लो, नहीं तो तुम्हारी धोती खोलकर तुम्हें पंखे से लटका दूंगा। बेटा पहली बात कि हम धोती पहनते नहीं हैं, और दूसरी बात यह कि तुम्हें मार मार के जंगल में भेज दूंगा, तो घूमते रहना जंगली बंदर के साथ। जो काम करना है वो करो और निकल लो पतली गली से। अच्छा बाबा ये बताओ कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा? बेटा तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम बड़े होकर 5 बच्चों के नालायक निकम्मे बाप बनोगे। बाबा मेरे कहने का मतलब है कि मैं बड़ा होकर क्या काम करूंगा, अपना पेट कैसे पालूंगा? बेटा वो तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है ना कि तुम कैसे और कितना मेहनत करोगे। वो हम थोड़ी बता सकते हैं कि तुम ये कर दोगे, वो कर दोगे, ये बनोगे, वो बनोगे। नहीं तो बोलो मैं झूठ बोल देता हूँ कि तुम ये बनोगे, वो बनोगे। अरे नहीं बाबा नहीं, तुम झूठ काहे बोलोगे?
अच्छा बाबा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें भूत ऊत भगाने आता है कि नहीं। वो क्या है ना कि मेरे पत्नी के अंदर रोज भूत घुस जाता है और वो मुझे रोज रात को ठीक 9 बजे मुझे जूते चप्पलों जो मिले उसे पीटने लगती है। अच्छा, किस बात पे पीटती है? अरे वो खाना खा लेने के बाद मुझसे कहती है कि तुम सारे बर्तन साफ कर दो, और मैं साफ करने से मना कर देता हूँ, बस इसीलिए। बेटा ये भूत तुम्हारे घर में नहीं है, बल्कि लगभग सभी घरों में पाई जाती है और इसका आज तक कोई इलाज नहीं कर पाया है। वो सिर्फ एक ही चीज से शांत रहती है। क्या बाबा, कौन सी चीज है? उस भूत की सारी बात मान लो बस, फिर क्या, फिर तुम्हें भूत से डरने की कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है बाबा, ट्राई करता हूँ। बेटा तुम तो बहुत ध्यान से बातें सुन रहे हो, चलो बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। बाबा हमारी कोई समस्या नहीं है। अच्छा तो काहे बैठे हो यहाँ? बाबा हम यहाँ प्रसाद लेने आए हैं, वो दे दो और फिर हम चले जाएंगे। बेटा तुम्हें फ्री की चीजें खाने में शर्म नहीं आती है? चलो निकलो यहाँ से। बाबा बाबा प्लीज मेरी एक और समस्या हल कर दो बाबा, प्लीज बाबा प्लीज। आपकी माँ की कसम है बाबा, प्लीज एक समस्या और हल कर दो बाबा। अरे यार समस्या भी बताओगे कि पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते ही रहोगे? चलो बताओ समस्या क्या है। बाबा मुझे ABCD याद करने में बहुत ही परेशानी होता है। मैं ABCD याद करने की बहुत कोशिश करता हूँ पर मुझे कुछ याद नहीं होता है बाबा। आप कुछ ऐसा कीजिए ना बाबा कि मुझे ABCD Z तक याद हो जाए, प्लीज बाबा प्लीज। अरे वैसे तो मैं 5वीं में 5 बार फेल हूँ, पर क्योंकि मैं बाबा हूँ ना, इसीलिए मैं तुम्हारी परेशानी ये भी दूर कर देता हूँ। बाबा बहुत मेहरबानी होगी बाबा। चलो मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है ना? ठीक है बाबा। बोलो A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, C फॉर कैट, और D से ढोंगी बाबा। कौन बोला रे ढोंगी बाबा, कौन बोला? बाबा ये बोला। बेटा इतनी जोर से चमाटा मारेंगे ना कि ऊपर वाला दांत नीचे वाला में चपक जाएगा। मैं क्या तुम्हें ढोंगी दिखाई देता हूँ? और नहीं तो क्या, तुम एक नंबर का ढोंगी बाबा हो। अच्छा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं ढोंगी हूँ? अरे सबूत ही सबूत है। अगर तुम बाबा होते ना तो ABCD नहीं सिखा रहे होते। ये सब मास्टर लोगों का काम है, तुम्हारा नहीं है। ज्यादा अपने आप को मास्टर ना समझो। बाबा हो तो बाबा बन के रहो, नहीं तो धोती में रॉकेट डाल देंगे ना तो फिर सीधे चांद पर ही प्रकट होंगे। बेटा इतनी जोर से चमाट मारेंगे ना। अरे हाँ पता है, ऊपर वाला दांत नीचे में चपक जाएगा। ना बेटा ना, इस बार नीचे वाला दांत ऊपर में चपक जाएगा। अरे हम बाबा है तो क्या ABCD नहीं सिखा सकते क्या? यहाँ इस बेचारे का ABCD याद करने में परेशानी हो रहा है और ये महाराज हमें रोस्ट पे रोस्ट किए जा रहे हैं। ये तुम्हारी तरह नहीं है कि सिर्फ मुफ्त का प्रसाद खाने आया है। तुम्हारी कोई परेशानी है तो तुम भी पूछो, उसमें क्या है? अच्छा बाबा ठीक है, आज मेरी भी समस्या का हल कर ही दो, चलो। अच्छा तो बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? बाबा मेरी ये वाला टांग में बहुत दर्द होता है। अगर इधर टांग करता हूँ तो ऐ बोलता है और उधर टांग करता हूँ तो टै बोलता है। अगर इसका उपाय है तो बताइए। अरे बेटा अगर टांग में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास न जाओ, ये टांग मुझे क्यों दिखा रहे हो? एकदम बेवकूफ हो क्या? टांग दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाया जाता है कि बाबा के पास जाया जाता है? हाँ अभी थोड़ी देर पहले मैं भी तो यही समझा रहा था कि ABCD याद करने के लिए मास्टर के पास जाया जाता है, ना कि तुम्हारे जैसा ढोंगी बाबा के पास। अच्छा ऐसी बात नहीं है कि मैं तेरी टांग ठीक नहीं कर पाऊंगा। अगर तुझे और दर्द झेलना ही है तो मैं बताता हूँ उपाय। हाँ हाँ चलो बताओ उपाय। तुमको 75 लीटर पानी उबालना होगा। अरे बाबा सिर्फ 75 लीटर ही क्यों, 80 या 85 लीटर क्यों नहीं? क्योंकि 75 मेरा लकी नंबर है इसीलिए।
हाँ तो 75 लीटर पानी को उबालना है। फिर तुमको जिस टांग में दर्द है ना, उसी टांग को वही उबलते हुए पानी में डाल देना होगा। और जब तक टांग पूरी तरह काम करना बंद नहीं कर देता ना, तब तक टांग को उसी उबलते हुए पानी में रखना होगा। ठीक है ना? साला ना रहेगा टांग और ना होगा दर्द। अरे बाबा, तुम तो मुझे मारने पर तुले हो। हाँ तो बाबा के पास जाओगे तो ऐसा ही उपाय मिलेगा। इसीलिए बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाओ। समझे बेटा? चलो, अब मेरा ध्यान में मगन होने का समय होने ही वाला है। और किसी को तो समस्या हल नहीं न करना है। अरे बाबा बाबा, बस एक मेरी समस्या हल कर दो। अच्छा बोल। बाबा, ABCD आप तो पूरा सिखा ही नहीं, थोड़ा और याद करवा दो ना। बेटा, अगर तुमको ABCD या कखा गघा या गिनती पहाड़ा जो भी सीखना है ना, तुम इनसे सीखो। क्या है कि इनको सब पता है कि किनसे क्या सीखना चाहिए। ये दिन भर मास्टर के साथ जो बैठे रहते हैं, गधा कहीं का। बाबा, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या? हम कुछ नहीं कर सकते क्या? हमारे पास भी 2 हाथ है और 1 मुंह है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, क्या कर सकते हो बताओ? हम भी ऊपर वाला दांत नीचे में चपका सकते हैं। बेटा, अपना औकात में रहो, नहीं तो ऐसा हाल करेंगे ना कि जिस गली से यहाँ तक आए हो ना, उसी गली में जाने लायक नहीं बचोगे। समझे? चलो, अब मेरा ध्यान में जाने का समय हो गया है। गेट आउट। बाबा बाबा, अरे ओ बाबा, लगता है बाबा सो रहे हैं। अरे सोए नहीं हैं, बाबा ध्यान लगाए हैं। अरे हमको लगा कि बाबा सो रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, लेकिन बाबा उठेंगे कब? पता नहीं बाबा कब ध्यान से बाहर आएंगे। हमने सुना है कि बाबा 1-2 साल तक ध्यान लगाए रहते हैं। क्या 1-2 साल तक? तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। बाबा को कैसे भी करके ध्यान से बाहर लाना ही होगा, नहीं तो मेरा समस्या हल कौन करेगा? अरे मैं आज 1001 रुपया लाया था बाबा को दक्षिणा देने के लिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बाबा तो ध्यान लगाए हैं, इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। अरे बाबा जाग गए, वाह वाह वाह। अरे अब तुम लोगों को समस्या है तो उसका समाधान तो करना पड़ेगा ना। मैं तुम लोगों को ऐसे थोड़ी ही जाने दूंगा। अरे देखो, पैसे के नाम पर बाबा उठ गए ना। चलो बेटा, बताओ तुमको क्या समस्या है? बाबा अब मैं क्या बताऊं, कैसे अपना मुंह से बताऊं बाबा? अरे इसी मुंह से बता दो। अगर तुम समस्या नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी परेशानी कैसे दूर करूंगा? बाबा मेरी सुंदरी भाग गई बाबा, कृपया करके मेरी सुंदरिया को खोजने में मदद कीजिए बाबा, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा बाबा। अरे बेटा शांत रहो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सुंदरी को ढूंढने में मदद करूंगा। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारी सुंदरी भागी कैसे और कब भागी? पता नहीं बाबा, मैं तो रात को उसे बांध कर सो गया था, जब उठ कर देखा तो मेरी सुंदरी नहीं थी बाबा। पर बेटा तुम उसे बहान कर क्यों रखे थे? अरे बाबा, बहाने वाली चीज है तो बहानेंगे ही ना। अरे बेटा तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तो अपनी भैंसिया सुंदरी का बात कर रहा हूँ। क्या सुंदरी तुम्हारी भैंसिया का नाम है? हाँ बाबा हाँ, आप क्या समझ रहे थे? बेटा एक बात बताओ, भैंसिया का नाम तुम सुंदरी कौन हिसाब से रखे हो? अरे बाबा ऐसे ही सोच कर रख दिया था। बाबा पहले मेरा भैंसिया को खोजने में हमारी मदद कीजिए ना। बेटा तुम एक काम करो, तुम्हारे भैंसिया के गोबर में तुम 5 मुक्का मारो, तब तुम्हारी भैंसिया खुद ही अपने आप जगह पर आ जाएगी। ठीक है बाबा, मैं ट्राई करूंगा। ठीक है बेटा, लाओ दो। क्या दे? अरे दक्षिणा दो। अभी तुम बोल रहे थे ना कि मैं बाबा के लिए 1001 रुपया लाया हूँ, तो लाओ दो। अरे वो तो तुमको जगाने के लिए मजाक कर रहा था। बेटा तू बाबा से मजाक करेगा? बाबा से मजाक करने की नतीजा जानता है तू? यही भस्म कर दूंगा भस्म। अभी जानता नहीं है तू मेरे को? अच्छा तो करके दिखाओ। क्या? भस्म करके दिखाओ ना। अरे छोड़ो,
अब तुम जैसे फालतू इंसान पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा? इतना भी बुरे दिन नहीं आ गए हैं। देखा, बाबा को डरा दिया ना अपने खौफ से। अरे ओ भिखारी, यहाँ क्यों आया है? चल भाग यहाँ से। इतना बुरा दिन आ गया है कि अब मेरे पास भिखारी भी आने लगे। चल भाग यहाँ से। अरे बाबा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो आपके पास परेशानी दूर कराने आया हूँ। अच्छा अच्छा, अरे तुम बनियान पहने थे ना, तो हमको लगा कि तुम भिखारी हो। अरे नहीं बाबा, नहीं। अच्छा बेटा बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? बाबा, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है बाबा। हाँ, हमको लग ही रहा था कि तुम एक नंबर के भिखारी हो। भिखारी, हमारा दिमाग गलत थोड़ी सोच सकता है। अरे बाबा, मैं भिखारी नहीं हूँ, वो तो मेरे बिजनेस की वजह से मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अरे बेटा, हमने पहली बार सुना है कि बिजनेस करके आदमी भिखारी भी बन सकते हैं। क्या बात है? अच्छा, तुम कैसी बिजनेस कर रहे थे कि तुम भिखारी बन गए? अरे बाबा, मैं कच्छा का बिजनेस कर रहा था। उस बिजनेस में सारी जमा पूंजी लगा दिया था। एक दिन दुकान बंद करके 1 सप्ताह के लिए घूमने चले गए थे, और जब मैं वापस आया ना, तो देखा कि सारे कच्चे चूहे कुतर दिया। मैं तो बर्बाद हो गया बाबा, मैं बर्बाद हो गया। अरे बेटा, तुम ऐसा बिजनेस करो जिसमें चूहे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा कौन सा बिजनेस है बाबा? अरे वो तो तुम जानो ना कि तुम कैसा बिजनेस करोगे। अगर हमको पता होता तो मैं आज बाबा थोड़ी ना होता। तो क्या होते बाबा? कम से कम तुम्हारी जैसा भिखारी तो नहीं होता। अरे बाबा, मैं कितनी बार बोलूं, मैं भिखारी नहीं हूँ। अच्छा, तो फटा कच्छा वाला भिखारी हो। बाबा बस, अब बहुत हुआ मेरी बेइज्जती। अगर आपने फिर से मुझे भिखारी बोला तो क्या कर लोगे? औकात है मेरे सामने बैठने की? यहीं एकदम मंत्र मारेंगे ना, तो यहीं भिखारी से गधा बन जाओगे। बाबा बाबा, एक समस्या मेरी भी हल कर दो बाबा, प्लीज। नहीं, अब मैं किसी का समस्या नहीं हल करूंगा। दान दक्षिणा तो देना नहीं है, सिर्फ आ गए तुम लोग मुंह उठाकर। बाबा बाबा, एक समस्या मेरी हल कर दो, मैं आपको 1001 रुपया दक्षिणा दूंगा। आपकी दादा की कसम है बाबा। अच्छा ठीक है, वो तो तुम दादा की कसम दे दिया, नहीं तो मैं अभी ध्यान में जाने ही वाला था। बताओ बेटा, क्या परेशानी है तुम्हारी? बाबा, मैं अभी अभी आपके पास आ रहा था ना, तब मेरा पर्स चोरी हो गया बाबा। कृपया करके उस चोर को पकड़ो। अच्छा बेटा, अपना हाथ दिखाओ। हाँ बाबा, ये लो। ओरे मैया, राम 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 राम। ओ हो। क्या हुआ बाबा, चोर का लोकेशन निकाल लिए क्या? अरे नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हारे हाथ में देख रहा हूँ कि वो चोर तुझे गाली दे रहा है। क्या गाली दे रहा है बाबा? अब मैं गाली देकर कैसे बता सकता हूँ? अरे बाबा, तुम टेंशन मत लो, तुम बताओ। अरे बेटा, वो तुझे बोल रहा है कि तू 1 नंबर का गधा हो, गधा। वो बोल रहा है कि तुम बड़े वाले सुअर के बच्चे हो। अरे बाबा, तुम मेरी तरफ से भी उसे गाली दो। अरे बेटा, वो इसलिए बोल रहा है कि तुम उसके दुकान में पर्स छोड़कर आ गए, इसीलिए तुमको सुअर गधा बोल रहा है। अच्छा बाबा, अभी मुझे याद आया कि मैं आते समय आइसक्रीम खाने लग गया था, शायद वहीं पर छूट गया होगा। अच्छा बेटा, तो तुम्हारी समस्या तो हल हो गया ना? लाओ, मेरा 1001 रुपया दो जल्दी। अरे बाबा, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरा पर्स तो दुकान पर ही छूट गया ना। नहीं, मेरा पैसा अभी चाहिए। अरे तुम 1 नंबर की ढोंगी बाबा हो क्या? मैं बोला ना मेरा पर्स दुकान पर छूट गया, तो कहाँ से ला कर दूं? अच्छा चिल्लाओ मत, तुम मुझे यूपीआई कर देना, ठीक है ना? अच्छा ठीक है बाबा। अरे कहाँ जा रहे हो? इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, तब जाओ।